अस्सलाम वालेकुम। अजीम न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद अली शाह और मैं हूं हिना चट्ठा। बात करेंगे 2018 के इलेक्शन के हवाले से। आज देखना यह है कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई कामयाब होगी या नून लीग कामयाब होगी। इसी के साथ हम रब्ता करेंगे अपने नुमाइंदों और अपने ब्यूरो चीफ से कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेखुपुरा से अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहजाद से। जी शहजाद, क्या तफसीलात है आपके पास इलेक्शन के हवाले से? मैं आपको शेखुपुरा में NA 121 के हल्का में लड़ने वाले इलेक्शन से आगाह करता चलूँ कि यहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो साबका MNA मियाँ जावेद लतीफ़, नून लीग के साबका MNA, PTI के टिकट होल्डर चौधरी सईद विरक, आज़ाद हसीयत से लड़ने वाले खुर्रम नवर मंच और तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ने वाले चांद जफर विरक और पीपल पार्टी की तरफ से लड़ने वाले सेठ गुलाम रसूल जो कि इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम का कहना है कि नून लीग ने कुछ तो लोग अवाम के नून लीग के कामों की वजह से मुतासर है और कुछ लोग नून लीग के खत्म नबूवत के कानून को छेड़ने की वजह से मुतासर है। कुछ का कहना है कि हमारे साबका MNA जो कि 2002 में MNA हुए थे खुर्रम नवर मंच, उनका कहना है कि हमारे लिए वही अच्छे MNA हैं जिनका 18 साल बाद यहाँ पे हल्का चेंज हुआ। लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शोर जो है वो तहरीक लब्बैक की तरफ है, जबकि सब तमाम जिससे भी पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि इन्होंने नून लीग ने वो ख़त्म नबूवत के कानून को क्यों छेड़ा, इसी वजह से नून लीग के से वो बागी हुए हैं। और इस पीपल पार्टी के जाले जो कह रहे हैं कि बीबी आज भी ज़िंदा है, भुट्टो आज भी ज़िंदा है, वो अभी भी अपनी इस बात पे ही कायम है कि ये पीपल पार्टी ही हमारी बहुत अच्छी पार्टी है और हम इसी पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि बीबी आज भी ज़िंदा है और थी नहीं बल्कि है, उन्होंने हर काम में हमारा साथ दिया, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम पीपल पार्टी को ही वोट देंगे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद। इलेक्शन 2018 में कांटेदार मुकाबले। लाहौर इलेक्शन 2018 के हवाले से हम अपने नुमाइंदा अली रजा से तफसीलात जानते हैं। जी अली रजा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, लाहौर के तमाम इलाकों में वोटिंग का सिलसिला जारी और सारी है। लाहौर की आवाम पुरजोश नजर आ रही है, लोग जोक दर जोक जमा हो रहे हैं। औरतें, जवान, बुजुर्ग, हर कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वोट कास्ट करने के लिए पुरअज़म है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है, मगर जियाले मौसम की इस शरारत को नज़रअंदाज करते हुए अपने अपने कायदीन के नारे लगाते हुए पोलिंग स्टेशनों तक पहुंच रहे हैं। लाहौर में सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए पाक फौज की भी मदद ली गई। जी शेखुपुरा के बाद रुख करते हैं पिंडी गेट का। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ साजिद परवेज। जी साजिद, क्या आपके पास तफसीलात है 2018 के इलेक्शन के हवाले से? क्या लोग जोक दर जोक आ रहे हैं? क्या लोगों ने अपने वोट कास्ट किए हैं? औरतों को वोट कास्ट करने में कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई? जी साजिद। जी, इस वक्त पिंडी गेट के मुख्तलिफ इलाकों में वोटिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। लोग अपना हक वोट के ज़रिए अदा कर रहे हैं। कुछ लोग PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। आज सुबह से ही मौसम की सूरत हाल बेहतर नहीं थी, इसके बावजूद भी आवाम पोलिंग स्टेशन की तरफ रवा दवा है। जी साजिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। जी, लाहौर के बाद अब रुख करते हैं गुजरावाला का। गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे शेख नवीद। जी शेख नवीद, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल पेश आ रही है गुजरावाला में इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन के सिलसिले में वोटिंग जारी है। मौसम आज सुबह का शदीद ख़राब था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन लोगों का पोलिंग स्टेशनों की तरफ रुझान बढ़ा है और पोलिंग अभी तक जारी है, जिसकी वजह से एक दो स्टेशन पे हल्की हल्की सी झगड़े की शिकायत आई हैं, लेकिन फौज और आर्मी ने मौके पर ही इसको सारा कंट्रोल में रख लिया है। गुजरावाला से हम तफसीलात जान रहे थे शेख नवीद से। जी शेख नवीद, बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का।